हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए ट्रैवल कराने वाला हूं दुनिया के एक ऐसे देश की जिसको बहुत ही अनुशासित माना जाता है और उस देश के भारत के साथ भी बहुत अच्छे संबंध हैं। पिछले 40 सालों में इस देश ने बहुत ही ज़्यादा विकास किया है और इस देश की साफ सफाई देखकर तो आप हैरान ही हो जाओगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सफ़र एक मुस्लिम कंट्री ओमान का, जिसका ऑफिशियल नाम द सल्तनत ऑफ ओमान है। इस देश की कुल आबादी मात्र 50 लाख व्यक्ति है और हर साल इसकी आबादी से ज़्यादा टूरिस्ट तो यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। इस देश की साफ सफाई के तो यार क्या कहने, और माना तो ये भी जाता है कि दुनिया का सबसे पहला इंसान जमीन पर इसी देश में आया था। देश की डेंसिटी की अगर बात की जाए तो मात्र 12 व्यक्ति इसके पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं और यहाँ की 88% आबादी यहाँ के शहरों में और 12% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। दोस्तों, ओमान देश की कैपिटल सिटी मस्कट है, जो इसका सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ के लोगों की औसत आयु केवल 30 वर्ष है, यानी कि यह एक जवान देश है। आज ये देश बहुत ही आधुनिक है, मगर बात करें 1970 के पहले की तो ये देश बहुत ही गरीब था। इसमें लोगों के लिए खाने के लिए खाना नहीं होता था और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते थे। इस देश के लोगों की लाइफ स्टाइल भी बिल्कुल अफ्रीकन देशों की तरह ही होती थी। दोस्तों, साल 1970 में इस देश का राजा काबूज बिन बना और उसके बाद में इस देश ने इतनी तरक्की की जैसा इस देश में कोई चमत्कार हो गया हो। लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं था, ये थी यहाँ के लोगों की मेहनत, और उस मेहनत को रंग दिलाने का काम किया था यहाँ के राजा काबूज बिन ने। उसकी नीतियाँ ऐसी थी कि लोग मेहनत करने के लिए मजबूर हो जाते थे। तभी तो दोस्तों, उसकी मृत्यु के बाद भी आज भी यहाँ के लोग उसको अपना सबसे बड़ा लीडर और उसको बहुत इज्जत देते हैं। दोस्तों, ओमान की सीमाएं 3 तरफ से अरेबियन सी से लगती है और इसी वजह से इसमें मछली पालन का कार्य बहुत जोर शोर से किया जाता है। यहाँ के लोग हजारों की संख्या में मछली पकड़ने का कार्य करते हैं और उनको विदेशों में एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा पैसा भी कमा लेते हैं, और मछली पालन की वजह से इस देश की अर्थव्यवस्था को भी बहुत बड़ा लाभ होता है। दोस्तों, इस देश में आज गरीबी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। जैसे ही यहाँ का कोई व्यक्ति बालिग होता है तो यहाँ की गवर्नमेंट उसके लिए कुछ जमीन देती है जिस पर वो अपना घर बना सकता है। अगर उस व्यक्ति की मासिक आय $1000 से कम होती है तो यहाँ की गवर्नमेंट उसके लिए घर भी बना कर देती है। यहाँ के लोगों को घर की तो कोई चिंता ही नहीं होती। इस देश में आपको टैक्स देने की भी जरूरत नहीं होती। दोस्तों, ओमान देश में दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इस देश में कंस्ट्रक्शन या सड़क बनाने का कार्य रात में ही किया जाता है। बाकी ऑफिस यहाँ के दिन में भी खोले जाते हैं। ओमान देश के लोगों को लेमन टी पीना बहुत ही पसंद है। जैसे हमारे यहाँ पर मिल्क टी का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही यहाँ के लोग लेमन टी पीते हैं। उनका मानना है कि इससे उनका फैट भी कम होता है और बीमारी भी नहीं होती। दोस्तों, ओमान एक मुस्लिम कंट्री है और यहाँ पर लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा इज्जत दी जाती है। यहाँ की लड़कियों को सारे अधिकार दिए हुए हैं। इस देश की लड़कियाँ यहाँ की पुलिस और फौज में भी होती हैं और यहाँ तक कि उनको वोट डालने का भी पूर्ण अधिकार है। और इस देश की लड़कियों की अगर सुंदरता की बात की जाए ना तो आप हैरान हो जाओगे। इतनी गर्मी होने के बाद भी इस देश की लड़कियाँ इतनी खूबसूरत हैं कि उन्हें कभी कोई मेकअप की ज़रूरत नहीं होती। वो बिना मेकअप के ही बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती हैं। दोस्तों, कमेंट करके बताओ, क्या आपने कभी लाइफ में ओमान की किसी लड़की को देखा है। दोस्तों, इस देश की साफ सफाई के तो क्या कहने, यहाँ पर हर रोज सड़कों से लेकर गलियों तक को साफ किया जाता है और तभी तो यहाँ पर आने वाले ट्रेवलर्स यहाँ पर सुकून से अपना वक्त गुजार पाते हैं। दोस्तों, ओमान देश की कुल आबादी में 75% मुस्लिम है, बाकी 25% में हिंदू और क्रिश्चियन लोग रहते हैं। फिर भी कभी यहाँ पर धर्म को लेकर राजनीति नहीं होती। यही रीजन है ये देश आज दुनिया के बहुत से देशों से आगे है। दोस्तों, ओमान को पक्षियों का देश भी कहा जाता है और ये बात यहाँ के बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पर यूरोप के बहुत से देशों से पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं। अगर आपको भी पक्षी देखना पसंद है तो आपके लिए बेस्ट कंट्री है। और हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हो, अरब के देश बड़ी संख्या में तेल के एक्सपोर्टर हैं, मगर ओमान ऐसा नहीं है। ओमान देश में खजूर, मछलियाँ और कुछ एग्रीकल्चर्स उगाई जाती हैं और उनको एक्सपोर्ट करके पैसा कमाया जाता है और इसी पर इसकी अर्थव्यवस्था डिपेंड करती है। दोस्तों, क्या आप भी ओमान देश घूमने के लिए जाना चाहते हो या फिर जॉब करने के लिए जाना चाहते हो? और ऐसे ही वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।